दोस्तों, सबसे पहले जरा इस आर्टिकल को देखिए। एप्पल ने साल 2023 के अंदर भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा आईफोन बेचे थे। और जब लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन की आती है तो हमारा भारत इनका फास्टिंग ग्रोइंग मार्केट, जिसमें आईफोन का शेयर 71% है। अब मजे की बात तो ये है, इनमें से 70% आईफोन EMI पर लिए जाते हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों के पास प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। इसके बावजूद वो अपना सोशल स्टेटस हाई दिखाने, सोशल मीडिया फेम बटोरने और हाँ, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और आज नतीजा यह है कि RBI की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का क्रेडिट ड्यू है। इंटरनेट ऐसे न्यूज आर्टिकल से भरा पड़ा है दोस्तों। यूपी के एक 17 साल के लड़के ने तो आईफोन खरीदने के लिए अपने ही घर में 1 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। और फिर जब यह बात उसके पापा तक पहुंची तो फिर डर के मारे उसने अपनी जान दे दी। अब अगर आपको लगता है कि यह लग्जरी आइटम को खरीदने का यह कीड़ा सिर्फ भारत में है तो जरा इस आर्टिकल को भी देख लीजिए। चाइना के एक लड़के ने आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए अपनी एक किडनी ही बेच डाली। और अब दोस्तों, आज के समय में अगर लोगों को एक स्मार्टफोन चाहिए तो वो आईफोन ही लेना पसंद करते हैं। कपड़े होने चाहिए गुची और अरमानी के, घड़ी में तो रोलेक्स और टाइटन का लग्जरी ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब दोस्तों, जरा इस जियो फोन के एडवर्टाइजमेंट पोस्ट को देखिए। यहाँ रिलायंस ने अपने फोन को प्रमोट करने के लिए गाँव के लोगों का इस्तेमाल किया है। अब जरा आप सोच कर देखिए, क्या कभी एप्पल अपने आईफोन के लिए या रोलेक्स अपने वॉचेस के लिए गांव के लोगों को मॉडल बनाएगा? कोई चांस ही नहीं है। इन लग्जरी ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किसी गांव के सादा सिंपल कपड़े पहने हुए इंसान को फीचर किया जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह सभी लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की मदद से आपके दिमाग में यह बात फिट करना चाहते हैं कि उनके ये प्रोडक्ट सिर्फ अमीर और मॉडर्न लोगों के लिए है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। अब वैसे तो जियो फोन की टारगेट ऑडियंस मेनली गांव के ही लोग, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईफोन की टारगेट ऑडियंस सिर्फ अमीर लोग और सक्सेसफुल लोग हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट को देखकर एक मिडिल क्लास इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया होता, वो अपने आप को सक्सेसफुल और हाई सोशल स्टेटस वाला इंसान दिखाने के चक्कर में इन लग्जरी ब्रांड का शिकार बन जाते हैं। हाई प्राइस होने के बावजूद लोगों के बीच इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। वही मार्केट में अगर वही सेम चीज, सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे ब्रांड नेम के अंडर में या फिर इसकी बराबर क्वालिटी का ही प्रोडक्ट काफी कम प्राइस पर मिल रहा हो, तब भी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 41 से 45 हजार रुपए ही होती है, जिसकी एक कैन करीब 120 रुपए की आती है। रेड बुल, और जिसे लोग बड़े लग्जरी और प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक मानकर पीते हैं, उनकी एक कैन को बनाने में 10 रुपए भी खर्च नहीं होते। मतलब कि 20 रुपए में आने वाली स्टिंग और रेड बुल में सिर्फ मार्केटिंग का फर्क है। फिर हमारे मन में इसके लिए इज्जत थोड़ी और बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक दोस्त जिसकी भले ही महीने की सैलरी 15,000 है और वो आईफोन खरीद ले, तो फिर आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं उसके सक्सेसफुल बनने की आग लग जाए और फिर इस आग को शांत करने के लिए आप भी आईफोन खरीदने के बारे में सोचोगे। तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आपके पास लग्जरी प्रोडक्ट होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमीर और सक्सेसफुल हैं दोस्तों। और आप 15 से 20 हजार की सैलरी में आईफोन लेना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं जिससे आप अमीर नजर आ सको। एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान तो वो होता है जो अपनी लाइफ स्टाइल से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से रिच होता है। 4 लोगों में आप अपनी फेक रिच होने का दिखावा तो जरूर कर सकते हो। दोस्तों, डेट ट्रैप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका, अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, जब तक आपके पास कम से कम पेंट फूट गई तो फिर उसको रिपेयर करवाने के लिए आपको एक और EMI शुरू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जब भी आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदने वाले होते हो तो आपको यह जरूर कंसीडर करना चाहिए कि वह आपकी ज़रूरत है
या फिर आप शो ऑफ करने के लिए ले रहे हो, और अगर ऐसा है तो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक ब्रांड न्यू आईफोन के बॉक्स को ओपन करते ही अगर आप उस आईफोन को बेचने की ट्राई करोगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल प्राइस के 50 से 60% कम प्राइस में ही बिकेगी। एक लग्जरी कार शोरूम से बाहर निकलते ही पुरानी कही जाएगी और समय के साथ उसकी कीमत भी गिरती ही जाएगी। एटलीस्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि सोसाइटी को दिखाने के लिए और सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदना आज से ही बंद कर दीजिए।